नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम आपको न्यूज। देश विदेश में भारत के अंदर लगने वाला प्रयागराज में महाकुंभ प्रचारित है। सोशल मीडिया सब महाकुंभ पे ध्यान जो है देश की आस्था का आकर्षित कर रहा है। और इसी महाकुंभ को बहुत सारे फोटोग्राफर देश विदेश से भी और भारत से कवरेज के लिए वहां पहुंचते हैं। मीडिया का ध्यान एकदम से जो देश की आस्था है कुंभ के ऊपर, सनातन धर्म पे, वो एकदम से जो है प्रचारित करने के लिए वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जाती है। हिसार के हम बैठे हैं मशहूर फोटोग्राफर मोनालिसा के नाम से इनका अपना संस्थान है और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को बहुत से मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करवाया है। हमारे साथ बैठे हैं आज अशोक गुप्ता जी, जिनसे बातचीत करेंगे। बता दें, अशोक गुप्ता जी देश के कोने कोने में लगने वाले महाकुंभों में जा चुके हैं। 4 से 5 महाकुंभों में इन्होंने अपनी फोटोग्राफी की है और उस महाकुंभ को इन्होंने महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज में लग रहा है। अभी इस समय जो चल रहा है उसको महाकुंभ बोलते हैं। बिल्कुल। महाकुंभ 144 साल के बाद लगता है। बिल्कुल। बाकी सब कुंभ होते हैं। बिल्कुल। कुंभ, 4 कुंभ और 1 महाकुंभ की बात करें तो अब की बार जो है ये महाकुंभ है। 4 कुंभों में घूम चुके हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो गुप्ता जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम परिचर्चा करें कुंभ और महाकुंभ की। तो जैसे कि बात करें, पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने देखा है कुंभ, क्या मतलब है इसका? कुंभ का मतलब और महाकुंभ में क्या अंतर है? मैं अभी तक देश में लगने वाले सारे कुंभों को अटेंड कर चुका हूँ, फोटोग्राफी कर चुका हूँ। देश में 4 जगह कुंभ लगते हैं और मैंने 5 कुंभ अटेंड किए हैं। यानी कि एक कुंभ प्रयागराज में लगने वाला, इसमें 2 बार गया हूँ मैं। और बाकी जगह हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है और अपना ये उज्जैन, नासिक, हरिद्वार 3 जगह ये, चौथा प्रयागराज। 4 जगह पे कुंभ लगते हैं। कुंभ का असली जो कारण है, क्यों लगता है कुंभ, इसके बारे में मैं दर्शक सारे या तो जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि देवताओं और राक्षसों में वैसे कभी नहीं बनी आपस में, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। किंतु उनको पता लग गया कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अगर कोशिश करें तो मिल सकती है, और उनमें से एक चीज़ है अमृत। और अमृत पान करने के बाद कहते हैं कि आदमी अमर हो जाता है, व्यक्ति या देवता या राक्षस वो सब अमर हो जाते हैं। तो उन्होंने किसी में भी, आप एक ग्रुप में कोई क्षमता नहीं थी कि भी उस समुद्र का मंथन किया जाए, तो देवताओं ने, राक्षसों ने समझौता किया और समुद्र का मंथन किया। और समुद्र का मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए, तो शेषनाग ने अपनी सेवाएं दी कि चलो भी, मुझे आप रस्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसी मान्यता है, लोग ऐसे बताते हैं, ऐसी कहानी ऐसी प्रचलित है। तो जब ये समुद्र का मंथन किया गया तो इसमें ऐरावत हाथी वगैरह बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें भी निकली इसके अंदर से। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 चीज़ें थी, एक तो विष और एक अमृत। अब विष जब उसमें निकला तो विष को कौन स्वीकार करे, ना देवता करने वाले थे और ना राक्षस करने वाले थे, तो ये भी उनके लिए समस्या हो गई। तो फिर शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, विष मुझे दो, मैं विष का पान कर लेता हूँ, आप और आगे मंथन करो इसके अंदर। समुद्र का मंथन फिर किया गया तो अमृत निकला उसके अंदर। जब अमृत का कुंभ उसमें से निकला, जब ये कुंभ कहते हैं तो उस कुंभ से मतलब अमृत कुंभ से है। अमृत कुंभ यानी कि एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर अमृत से भरा हुआ था, वो वहाँ से निकला। देवताओं के मन में लालच आ गया कि ये तो सारा हम ही लेंगे, और देवता उस कुंभ को लेकर के भाग खड़े हुए। और पीछे पीछे राक्षस भाग रहे। तो ये जब भाग रहे थे तो देवताओं के जो हाथ में कुंभ था, उसमें से कुछ अमृत की बूंदें वो धरती पे टपक गई। धरती पे जहाँ 4 जगह पे बूंदें गिरी, उन चारों जगह पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। वो 4 जगह थी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक।
इन चारों जगहों पे हर 12 साल के बाद बड़े कुंभ लगते हैं और हर 6 साल के बाद छोटी कुंभ यहाँ लगती है। और महाकुंभ जो लगता है वो 144 साल के बाद लगता है। अभी जो इस समय प्रयागराज में चल रहा है वो महाकुंभ चल रहा है, वो 144 साल के बाद आया है। और अब महाकुंभ इसके बाद 144 साल के बाद ही लगेगा। बाकी 12 साल के बाद कुंभ आते रहेंगे और हर 6 साल के बाद कुंभ ही आती रहेंगी, लेकिन महाकुंभ नहीं होगा। तो इस बार प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसका ये माध्यम है। गुप्ता जी, आपने नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज सभी कुंभों में भागीदारी ली है। आप गए हो, वहां अपनी हाजिरी दर्ज की है। तो सबसे अच्छा कुंभ जो है व्यवस्था के हिसाब से लगाइए या एटमॉस्फेयर के हिसाब से लगाइए, तो कौन सा रहा है? वैसे तो देखो, सभी कुंभ अच्छे होते हैं। लोगों की एक मान्यता है कि अभी कुंभ के समय नदी में स्नान करना जो है, क्योंकि वहाँ अमृत की बूंदें टपकी हुई है और ये मान्यता है कि वहाँ के स्नान करने से हमें वो पुण्य का लाभ मिलता है। सभी जगह वो तो बराबर है, लेकिन अगर हम फोटोग्राफी की दृष्टि से देखें या व्यवस्था के हिसाब से देखें तो प्रयागराज का जो कुंभ है ये मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। कारण ये है कि हरिद्वार में गंगा छोटी सी जगह पे है, कुंभ मेला लगता है, जगह छोटी बहुत है। इसी तरह उज्जैन में बहुत छोटी सी जगह है और इसी तरह नासिक के अंदर तो और भी ज़्यादा छोटी जगह है और रामगंगा वहाँ बहती है और छोटी सी जगह दोनों किनारों पर लगता है। तो उतने साधु संत वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जितने प्रयागराज में पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कई किलोमीटर लंबा चौड़ा एरिया है, ग्राउंड है, जगह है। और फिर यहाँ प्रयागराज के अंदर 3 नदियों का संगम भी है, बाकी जगहों में संगम नहीं है, यहाँ 3 नदियों का संगम भी है, जगह खुली है और इसलिए पूरे भारतवर्ष से सारे साधु संत अखाड़े यहाँ आते हैं और अपना पूरा विस्तार से आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी भी यही होती है। पवित्र नदियों का जो संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती की बात करें तो यहाँ त्रिवेणी का, यानी कि इसको प्रयाग, आपको प्रयाग के बारे में बता दूं मैं, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं उसको हम प्रयाग संगम भी कहते हैं और प्रयाग भी बोलते हैं। जैसे अगर हम जाए देव प्रयाग है जैसी जगह, वहाँ अलकनंदा नदी और गंगा नदी वहाँ मिलती हैं तो वो प्रयाग है। 2 नदियों के संगम को प्रयाग बोलते हैं। और जो अपना ये इलाहाबाद में जो प्रयागराज जिसे कहते हैं, इस जगह पे 3 नदियाँ मिली हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसलिए इसलिए प्रयागराज बोलते हैं इसको, यानी कि प्रयागराज राजा की तरह है ये। तो गुप्ता जी बात करें, यहाँ तो प्रयागराज है, 3 नदियों का जो संगम होता है। दूसरे जो कुंभ लगते हैं, नासिक की बात करें, उज्जैन की बात करें, हरिद्वार में तो गंगा बहती है, तो 2 और नदियों के किनारे ही लगते हैं ये कुंभ। हाँ, ये पवित्र नदियाँ हैं। वैसे तो हमारे देश के अंदर नदियों को बड़ा पवित्र माना गया है और ऊपर कश्मीर से लेकर और दक्षिण तक देश में अनेक नदियां हैं, जैसे नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है। सभी जगह हमारे यहाँ देश के अंदर नदियों की पूजा होती है। नदियों के प्रति हमारी बड़ी अगाध श्रद्धा है, क्योंकि ये नदियाँ ही ऐसी हैं कि जो हमारी मानव सभ्यता को बचाए हुए हैं। इनका जो जल है, इनके कारण हमारे खेत सिंचित होते हैं, वहाँ से फसलें होती हैं, उसके कारण ही हम जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर, सिर्फ पूरे विश्व के अंदर सिर्फ हमारा देश ऐसा है कि जहाँ नदियों को श्रद्धा भाव से देखते हैं और माँ के समान मानते हैं। तो दक्षिण के अंदर, उत्तर के अंदर, अब जैसे उत्तर के अंदर हरिद्वार में गंगा के किनारे लगता है, और थोड़ा सा आगे जाएं इलाहाबाद के अंदर, जिसे आप आजकल प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पर भी गंगा ही और यमुना दोनों का मिलन होता है, वहाँ भी ये लगता है। अच्छा, इसी तरह उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के किनारे लगता है। और इसी तरह वहाँ रामगंगा है नासिक में, तो वहाँ उसके किनारे लगता है। ये नदियों के किनारे लगता है और ये माना जाता है कि जब ऊपर से अमृत की बूंदें छलकी थी तो इन नदियों में गिरी थी। तो समय की बात करें तो जो महाकुंभ है अभी 144 साल बाद लगा है, ये तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे लोग जो है जुड़े रहेंगे। तो बाकी के जो कुंभ, आप कहते हैं कि कुंभ और महाकुंभ में बहुत लंबा समय लगेगा, तो कुंभ में क्या कितने दिनों का भी कुछ रहता है? महाकुंभ और कुंभ में दिनों का कोई चक्कर नहीं है। ये तो हमारे पत्रा पोथी में जो लिखे हुए हैं, जो हमारे समय लिखा हुआ है, उसी हिसाब से सभी जगह इक्वल होता है। ये नहीं है कि महाकुंभ में हमें स्नान के लिए ज़्यादा दिन मिलते हैं और उज्जैन के अंदर या वहाँ नासिक में कम मिलते हैं, वहाँ सब इक्वली है। अच्छा, अभी यहाँ हमारे जैसे 5 शाही स्नान कहते हैं। अभी जैसे पूर्णिमा का और ये मकर संक्रांति का स्नान था, और इसके बाद अभी 29 तारीख को मौनी अमावस का आएगा, फिर उसके बाद बसंत पंचमी का आएगा,
तो उसके बाद लास्ट में अपना महाशिवरात्रि के अंतिम शाही स्नान है। तो ये जो स्नान होते हैं ये शाही स्नान बोलते हैं। ये जो नागा साधु हैं हमारे, ये सिर्फ शाही स्नान के समय ही स्नान करते हैं, और सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोग स्नान करते हैं। आम दिन तो रोज स्नान करते ही रहते हैं लोग, जाएंगे और स्नान करके आएंगे। और लेकिन शाही स्नान जो है वो हमारी तिथियों के हिसाब से है, मकर संक्रांति है, पूर्णिमासी है, अमावस है, ऐसे हमारे फिक्स किए गए हैं। तो वही तभी होते हैं शाही स्नान, और तभी और जितने भी अखाड़े के अपने नागा साधु हैं वो उस समय ही स्नान करते हैं। और सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है और शाम तक ये स्नान चलता रहता है। और जितने भी अखाड़े हैं और अखाड़ों के नागा साधुओं को पहले स्नान करने का मौका मिलता है, और उसके बाद ये अखाड़े के साधु संत स्नान करते हैं, और उसके बाद फिर आम लोग स्नान करते हैं। तो गुप्ता जी, बहुत सारे लोग जाते हैं, बाबाओं से मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपने तो बहुत बार गए हैं, तो बाबाओं से आशीर्वाद लिया है, उनसे बातचीत की है, फोटोग्राफी उनकी की है। तो क्या वाकई में ही आनंद की अनुभूति होती? देखो, आनंद एक अलग चीज है जो कि मनुष्य के अंदर से पैदा होता है, और आनंद की अनुभूति आदमी घर बैठे भी कर सकता है और गंगा स्नान के। हर आदमी का, जैसे खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, मजा आ गया भाई, आनंद आ गया। हम सुबह सुबह घर में ही स्नान कर देते हैं, मजा आ गया भाई, आनंद आ गया भाई। आनंद एक अलग चीज है, आनंद आपको कहीं भी कैसे भी आ सकता है। लेकिन अगर आप साधु संतों के साथ हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, वो एक अलग बात है। वो तो परम आनंद है, एक तरह का आनंद ही नहीं, वो तो परम आनंद है। जब आप साधु सन्यासियों के पास बैठते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं या नदियों में स्नान करते हैं, तो हमारे भीतर एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर सनातन धर्म की बात करें, कोई हवन यज्ञ करते हैं तो पति पत्नी जोड़े के साथ करते हैं। मेरे ख्याल से आप हमारी मान्यता यही है कि जब भी हवन में कोई होता है, हवन के अंदर पति और पत्नी दोनों ही बैठेंगे। मैं आपको इसमें बीच में थोड़ा सा टोक देता हूँ। अभी आपने पुष्कर में देखा होगा, पुष्कर का एक सरोवर है, पुष्कर मंदिर है, विश्व के अंदर एकमात्र मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर के अंदर जब ये ब्रह्मा जी ने यहाँ पर, कहते हैं कि पुष्कर जो था, पुष्कर का मतलब होता है कमल का फूल, और कमल का फूल उनकी नाभि से निकला और धरती पे आके पड़ा, तो वहीं वो पुष्कर की झील बनी और वहीं उसको पवित्र तीर्थ स्थान का रूप दे दिया गया। अब वहां पर हवन करना था। अब ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी वो नाराज होकर, रुष्ट होकर के, और कारण क्यों हो गया कि वो लेट हो गए ब्रह्मा जी आने में। पत्नी इंतजार कर रही थी, ब्रह्मा जी आने में लेट हो गए। लेट होने के कारण वो नाराज हो गए, नाराज होकर के और जाके पहाड़ी पे बैठ गई। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों ने बुलाया कि आओ भाई, हवन का समय हो गया, जाओ। वो उतर के नहीं आई। गायत्री और सावित्री दो पहाड़ियां हैं वहां पे पुष्कर में, तो सावित्री इनकी पत्नी थी, वो तो नाराज होकर बैठ गई। तो इन्होंने फिर गायत्री थी उसको साथ बिठा करके और फिर उन्होंने अपना हवन का कार्यक्रम पूरा किया। बिना पत्नी के हवन नहीं हो सकता। एक कर्म से धर्म कर्म की बात करें तो जब हिंदू सनातन के अंदर जब शादी ब्याह होते हैं तब भी जो है कहा जाता है कि आप एक साथ कन्यादान जो करते हैं, हवन करते हैं, तो माँ और बाप दोनों बैठते हैं, जोड़े के साथ बैठते हैं। हवन जो है हमारे यहाँ मान्यता है कि कोई भी हमारा शुभ काम होता है वो जोड़े के साथ ही होता है। तो यानी कि हमने ना महिलाओं को भी उतनी महत्व दी है पुरुष के बराबर। बिल्कुल। तो आप जब कुंभ के लिए, भ्रमण के लिए, कुंभ स्नान के लिए गए हैं, इतने नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और 2 बार आप जो है प्रयागराज भी गए, तो लाजमी है कि साथ ही लेकर के गए हो? बिल्कुल। देखो, वैसे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में फोटोग्राफी करने के लिए निकलता हूँ, और पहले ग्रुप में जाता था और लोगों को भी साथ लेके जाता था। बाद में धीरे धीरे मेरी आदत बन गई कि भी मज़ा नहीं आता। मैं जो बेनिर्देश मेरा फोटोग्राफी होता है, तो मैं जब फोटोग्राफी करता हूँ तो दूसरे लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं अकेले भी भ्रमण करता हूँ, और हिंदुस्तान के अंदर मैंने बहुत जगह पे अकेला गया हूँ। लेकिन ऐसे धार्मिक स्थानों पर जब भी जाता हूँ ना, तो पत्नी को साथ दूर रखता हूँ कि चलो 2 आदमी होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, और सहायता भी मिल जाती है, खाने पीने में, रहने में, सब जगह सुविधाएं भी मिल जाती है। पत्नी अगर साथ होती है तो देखो, मैं उनको बराबर का सम्मान देता हूँ, और मैं उनको पहले कहता हूँ तो आप पहले दर्शन करो, मैं बाद में दर्शन कर लूँगा। और बहुत सी बात ऐसा हुआ है कि बल्कि वो दर्शन करके आगे, मैंने दर्शन किए भी नहीं।
अब बाबा लोग हैं जो नागा साधु हैं, उनका अपनी परंपराएं हैं, उनका अपना वो जो है सब कुछ अपने परमात्मा को ही मानते होंगे, उसके साथ ही स्नान कर लेते हैं या जो आस्था है। लेकिन गृहस्थ आदमी अगर अकेला इस तरह के धर्म कर्म करने के लिए जाता है तो उसको लेके जाना चाहिए, लेकिन हमारी तो परंपरा है कि हम अकेले ही अपने घूम के आना, भ्रमण करना। अब थोड़ा सा ना ऐसे विचारधारा में परिवर्तन आ गया। अब तीर्थ यात्राओं को लोग है ना, तीर्थ यात्रा नहीं मानते, एक इवेंट मान लेते हैं। जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, और तीर्थ यात्रा नहीं, सिर्फ भ्रमण हो गया। कहाँ जा रहे हो जी? वैष्णव जा रहा हूँ जी। ठीक है जी, जाओ जी, अकेला जाओ। कहीं और जा रहे हो जो आगे अकेला। अब उनको ये नहीं है कि पत्नी को साथ ही रखना पड़ेगा। और जबकि आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आपकी पत्नी अगर साथ में होती है तो मेरा ख्याल ये है कि आपको पुण्य ज़्यादा मिलता है, उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। पत्नी अगर साथ होती है और पति और पत्नी, अब आपने एक मान्यता, आपको एक और बीच में बताता हूँ मैंने नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हुए लोगों को देखा है। हमारी मान्यता भी ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक गोता मेरे नाम का भी लगा लियो भाई, तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के और इकट्ठे गोता लगाते हैं। ये हमारी मान्यता है ये, और इससे कहते हैं कि ज़्यादा धर्म का लाभ होता है हमें। अगर आप स्नान करने के लिए गंगा में गए हैं और पति पत्नी गए हैं, ये नहीं है कि पत्नी वहां नहा रही है और आप अलग नहा रहे हैं। अगर आप दोनों इकट्ठे हाथ पकड़ कर करके अंदर गोता लगाते हो तो शायद है, मैं समझता हूँ कि इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे भीतर पत्नी और पत्नी के भीतर जो प्रेम की भावना है वो ज़्यादा पनपती है, वो ऊर्जा एक दूसरे के भीतर जाती है। दोनों को हाथ पकड़ करके, और आप एक बार नदी में गोता लगा के देखें, आपको पता लगेगा कि आप में कितना ऊर्जावान हो गए हैं। तो ये थे हमारे साथ में अशोक गुप्ता जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और छायाकार हैं। इनकी फोटोग्राफी में इन्होंने जो लोहा मनवाया है अपने जीवन काल में, तरह तरह की फोटोग्राफी, चाहे वह प्रकृति से संबंधित हो और चाहे सजीव पत्रकारिता के प्रति छायाकार के रूप में इन्होंने फोटोग्राफी की है। तो कैसी रही आज की वार्ता, इसमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। बने रहिए पीएम न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार, नमस्कार।